जय हिंद। मैं ललित कुमार सिंह स्नोपीडिया में आपका स्वागत करता हूँ। हम बात करते हैं एटा कासगंज लोकसभा सीट की। लोकसभा 2024 के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इस सीट पर 3 दशक से कल्याण सिंह का जादू कायम है। जब भी कल्याण सिंह किसी भी दल में शामिल हुए हैं, उस दल को यह सीट प्राप्त हुई है। 1991 में उत्तर प्रदेश के वह बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में 1992 में बाबरी मस्जिद अयोध्या में ढाई गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि सत्ता आती है जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकारें हम भगवान राम के लिए कई बार कुर्बान कर सकते हैं। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का नाम काफी प्रसिद्ध हो गया था। कल्याण सिंह कल्याण सिंह लोधी राजपूत जाति से संबंधित हैं। एटा कासगंज में इस लोधी एटा कासगंज में इस जाति के लोग अधिक हैं। एटा कासगंज में एटा कासगंज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें हैं। एटा सदर एटा सदर विधानसभा सीट, मारहरा विधानसभा सीट, कासगंज विधानसभा सीट, अमापुर विधानसभा सीट, पटियाली विधानसभा सीट, जिसमें से मारहरा, अमापुर, कासगंज लोधी राजपूत बाहुल्य हैं। इसके अतिरिक्त कल्याण सिंह का फैक्टर जलवा आसपास के जिलों में भी कायम है। अलीगढ़ की अतरौली सीट, बदायूं की सहसवान सीट, फर्रुखाबाद जिला में प्रभाव अधिक है। कल्याण सिंह का प्रभाव इन दोनों जिलों के अलावा अन्य इससे संबंधित जिलों में भी है, जैसे फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बदायूं, मैनपुरी। कल्याण सिंह 1993 में कासगंज विधानसभा सीट से और अतरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। कासगंज विधानसभा सीट नेत्रराम राजपूत की थी। उन्होंने कल्याण सिंह की यह सीट खाली कर दी थी। विधानसभा चुनाव में दोनों सीट जीत जाने पर कल्याण सिंह ने कासगंज की सीट छोड़ दी थी। उसके बाद से उनका कासगंज के लोगों एटा और कासगंज के लोगों से जुड़ाव लगातार बढ़ता गया। 1990 से लेकर 1999 तक एटा कासगंज लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत रही। महादीपक सिंह साक्य इसके सांसद थे। कल्याण सिंह जब भी बीजेपी से दूर गए, यह सीट बीजेपी से दूर जाती रही। 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा के कुमार देवेंद्र सिंह यादव जीते, क्योंकि कल्याण सिंह 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं थे। उन्होंने समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण लोधी राजपूत वोटर बीजेपी से छिटक गया। परिणाम स्वरूप लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। 2009 में 2009 में एटा कासगंज लोकसभा सीट का पुनः परिसीमन हुआ, जिसके अंतर्गत यादव बहुल सीटें जैसे जलेश्वर, अलीगंज सीट इस लोकसभा सीट से बाहर हो गई। और इसके साथ ही इसमें अमापुर, कासगंज, पटियाली, मारहरा और एटा की विधानसभा सीटें शामिल करी गई, जो कि लोधी राजपूत बाहुल्य हैं। एटा कासगंज में मतदाताओं की संख्या जातिवार इस प्रकार है। लोधी राजपूत मतदाता की संख्या 2,60,000 है। यादव मतदाता की संख्या 2,30,000 है। शाक्य मतदाता की संख्या 2 लाख है। मुस्लिम मतदाता की संख्या 1,50,000 है। जाटव मतदाता की संख्या 1,80,000 है।
ब्राह्मण मतदाता की संख्या 60,000 है। वैश्य मतदाता की संख्या 90,000 है। अन्य 1 लाख हैं, जिसमें क्षत्रिय, कुर्मी आदि जातियां शामिल हैं। एटा कासगंज लोकसभा 2024 में बीजेपी की तरफ से कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया प्रत्याशी द्वारा तिवारा बनाए गए हैं। 2009 में परिसीमन के बाद यह सीट लोधी राजपूत बाहुल्य हो गई, जिसके बाद से कल्याण फैक्टर और प्रभावी हो गया। 2009, 2014 और 2019 यह सीट कल्याण सिंह और उनके पुत्र राजवीर सिंह के पास जाती रही। 2009 में कल्याण सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसमें सपा का समर्थन था, जिसके कारण कल्याण सिंह जीत गए। 2014 में कल्याण सिंह बीजेपी के साथ हो गए। फलस्वरूप यह सीट उनके पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को मिली। 2019 के चुनाव में राजवीर को दोबारा टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से, जिसमें राजवीर आसानी से जीत गए। लेकिन चुनाव केवल जातियों के दम पर नहीं जीता जाता है, बशर्ते कैंडिडेट जिस जाति का होता है उस जाति के वोटर तो वोट देंगे, लेकिन एक समय के बाद अन्य जातियां उनसे दूर होने लगती हैं अगर वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। इसी प्रकार इस बार के चुनाव में क्षत्रिय मतदाता, जाटव मतदाता, शाक्य मतदाता और यादव मतदाता कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर भैया से काफी नाराज हैं, जो उनको वोट देना नहीं चाहते हैं। इसी आशंका को भांपते हुए बीजेपी के राजवीर सिंह ने सपा के पूर्व सांसद, जो कि 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में सांसद बने थे, उनको बीजेपी में शामिल कराया और बसपा के मोहनपुर के चेयरमैन सुभाष साहब को बीजेपी में शामिल किया गया, जिससे शाक्य और यादव वोटर या मतदाता बीजेपी को वोट दें। सपा ने इस बार मैनपुरी के रहने वाले देवेश साहब को एटा कासगंज से टिकट दिया है। फलस्वरूप यहाँ पे बीजेपी और सपा में अच्छी खासी टक्कर प्रतीत मालूम हो रही है। देवेश साहब का प्रभाव यादव साहब के वोटर और मुस्लिम मतदाताओं में अधिक है, जो कि कुल जोड़कर 8 लाख के आसपास बैठता है। अमापुर कासगंज मारहरा में लोधी राजपूत विधायक हैं, जो जनता उनके कामकाज से नाराज है। राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया कभी भी क्षेत्र की समस्याओं से नहीं जुड़े, ना जनता से सीधे जुड़े। राजवीर सिंह ने कभी भी संसद में एटा कासगंज की समस्या को नहीं उठाया, जिससे जनता उनको एक तरीके से मूक सांसद समझती है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे कि 5 साल के लिए अनाज मुफ्त देना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिलना, किसान सम्मान निधि का होना, जिससे कई लाभार्थी वर्ग विकसित हुए हैं, जो ना चाहते हुए भी राजवीर सिंह को वोट देंगे। मेरी राय में बीजेपी को किसी और को टिकट देना चाहिए था, जो कि यहाँ की लोकसभा क्षेत्र की आवाज को संसद में उठा सके। एटा कासगंज लोकसभा सीट से कासगंज स्टेशन से दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। सिरपुरा, अमापुर, सहावर गंज में कोई भी बस स्टेशन नहीं है, जहां से सवारी को बसें आराम से मिल सकें। इन समस्याओं के होते भी जनता केंद्र सरकार तथा मोदी सरकार के कारण राजवीर भैया को वोट देगी। आपको कैसा लगता है कि क्या राजवीर सिंह कैसे सांसद हैं? क्या उनको तिबारा मौका मिलना चाहिए? क्या उनको अगली बार से स्वेच्छा से या सीट छोड़ देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में करके बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।
जय हिंद, जय भारत।